तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग बात करेंगे यूनानी आक्रमण के बारे में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, अगर पिछलका लेक्चर नहीं देखते होंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है दिक्कत होगा, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि दिक्कत आपको ना हो, ठीक है? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में, ठीक है? और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप समझिए तो आपको हिस्ट्री का जो है कंप्लीट मतलब वीडियो मिल ही जाएगा, ठीक है? फाउंडेशन बेस टाइप से। ये नोट जो है खान सर का है नोट है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग को भी जो है समझा दूँ, ठीक है? हो सकता है जो नहीं पेड मतलब जो कोर्स होता है वो नहीं ले पा रहे होंगे, तो यहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है? जस्ट यही नोट मतलब मिलता है वहाँ पे भी, और पढ़िएगा तो यही नोट मिलेगा। भले हो सकता है कि उनसे नहीं पढ़ पाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? बात करते हैं कि ईरान आक्रमण के बाद जो है भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों को होगा। मान लीजिए दिमाग में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, कि ईरान के आक्रमण के बाद जो है दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण किसका हुआ? तो बताएंगे यूनानियों को हुआ। किसका हुआ? तो यूनानियों का हुआ। क्लियर? अगला अगला पॉइंट देखते हैं, टू दी पॉइंट है, डायरेक्ट टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि यूनान के राजा, कहाँ के राजा? यूनान के राजा फिलिप, यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि बताइए सिकंदर कौन था, तो आप क्या बताएंगे? सिकंदर बताएंगे कि यूनान का राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर किसका पुत्र था? तो यूनान के राजा जो था फिलिप द्वितीय, इसका लड़का था, इसका पुत्र था, ठीक है? फिलिप द्वितीय का पुत्र था कौन? सिकंदर। क्लियर? अगला कि इनके माता का नाम क्या था? जो सिकंदर है उसका माई का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था? तो बताएंगे ओलंपिया। क्या बताएंगे? ओलंपिया, ठीक है? ओलंपिया बता लीजिएगा। यूनान किसका मतलब अगर बात किया जाए कि सिकंदर किसका मतलब पुत्र था, तो बताएंगे फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर का मम्मी का नाम क्या था? तो ओलंपिया था, ठीक है? अगला अगर बात करते हैं, यह जो है अपने पति को जो है जहर देकर हत्या कर दी थी। जो ओलंपिया है यानी सिकंदर का जो मम्मी थी, वो क्या की थी कि मतलब अपना जो पति था मतलब उसका हस्बैंड यानी किसका पापा? तो सिकंदर का पापा, जो सिकंदर का पापा था उसको जो है जहर दे करके मतलब हत्या कर दी थी। कौन? तो ओलंपिया यानी जो सिकंदर का मम्मी थी वो, ठीक है? समझ में आ रहा ना? सिकंदर का मम्मी, सिकंदर का मम्मी कौन? ओलंपिया। ये अपना हस्बैंड को जो होता है ना वो मतलब हत्या कर दी थी जहर दे करके, ठीक है? ओलंपिया कौन है? तो सिकंदर के मम्मी है, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता है ताकि अच्छा लगेगा कि धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है कि सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मेसोडोनियन था। अगर मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि अलेक्जेंडर मेसोडोनियन था, किसका नाम था, तो आप क्या बताइएगा? तो आप तो पढ़ लिए ना, तो आप तो डायरेक्ट बता दीजिएगा सिकंदर का नाम। और जो नहीं पढ़े होंगे वो तो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि सिकंदर का नाम था कि किसका नाम था, कि अकबर का था कि बाबर का था। तो आपको पता चल गया कि सिकंदर का मूल नाम क्या था? तो अलेक्जेंडर मेसेडोनियन, ठीक है? अगला है कि इनका जन्म जो है, किसका जन्म? सिकंदर का। सिकंदर का जन्म जो है मेसोडोनिया, सिकंदर का जन्म जो है मेसोडोनिया पेला जो जगह होता है वहाँ पे जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए 356 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था किसका? सिकंदर का। चाहे सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? तो मेसोडोनिया एक पेला जगह है वहाँ पे, ठीक है? अगला है कि इसकी पत्नी का नाम, किसकी पत्नी का नाम? तो सिकंदर के पत्नी का नाम, सिकंदर के पत्नी का नाम रुखसाना या कह सकते हैं रेक्सोना, ये जो मतलब थी मतलब इसका पत्नी, ठीक है? किसका? सिकंदर का। रुखसाना कहिए चाहे रिक्सेना, जो मतलब इसका पत्नी का नाम थी, चाहे मतलब थी किसका? सिकंदर का। तो रुखसाना के जो पिता थे वो फारसी शासक शाहदारा थे, मतलब जो उसका मतलब रुखसाना के पिता यानी सिकंदर के ससुर, माने सिकंदर के ससुर जो थे वो फारसी शाहदारा थे, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, थोड़ा इसको और ऊपर कर देते ताकि हम लोग को लगेगा कि धीरे धीरे कम हो रहा है, समझते जाएंगे, ठीक है? अगला है कि इसके घोड़े का नाम जो था बुके फेराल था। किसके घोड़े का नाम? बुके फेराल। फिर बौके फेला था, मतलब सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुके फेराल। और बुके फेराल कहिए चाहे बयू से फेरुलू कहिए चाहे बौके फला कहिए, ये मतलब नाम था, ठीक है? इसके गुरु का नाम अरस्तु था। किसके गुरु का नाम? तो बताएंगे सिकंदर के गुरु का नाम। सिकंदर के गुरु के क्या नाम था? अरस्तु, ठीक है? जिसके नाम पर जो उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि मतलब
जिसके नाम पर मतलब कह रहा है कि उसके घोड़े का नाम क्या था, बुफेक बुफेकराल, और कह सकते हैं कि बेऊ से फेलरू, और बऊ के फला, ये था नाम, ठीक है। और उसके गुरु का नाम क्या था, अरस्तु, जिसके नाम पर जो है उसने झेलम नदी के तट पर जो है एक नगर बसाया था, ठीक है। कहाँ पे, तो झेलम नगर पर, झेलम नदी के तट पर जो है एक नगर बसाया था, ठीक है। अगला अगर देखते हैं अगला पॉइंट कि अरस्तु के, एक मिनट रुकिएगा, अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, अगला पॉइंट है कि अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि अरस्तु के गुरु कौन थे, तो बताएंगे प्लेटो थे, ठीक है। जिनको जो है अफलातुन कहा जाता था, मतलब प्लेटो को जो है अफलातुन कहा जाता था। प्लेटो कौन थे, तो अरस्तु के गुरु जी थे। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो। इनको जो है अफलातुन भी मतलब कहा जाता था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। अब देखिए अरस्तु, एक मिनट, अरस्तु के गुरु हो गए प्लेटो, अब प्लेटो के गुरु हो गए सुकरात। क्लियर। जिनको जो है अफलातुन कहा जाता था, मतलब प्लेटो को जो अफलातुन कहा जाता था, यानी प्लेटो के गुरु कौन, सुकरात, जिन्हें जो है जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। मतलब जो प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात, इसको क्या किया गया कि जहर का मतलब प्याला देकर के इनको जो है मार दिया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि भारत में जो है, भारत में जो है सिकंदर का सबसे, भारत में जो है सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार आम्भिक से हुआ था। मतलब जो भारत में अगर बात किया जाए तो सिकंदर का जो सबसे पहला सामना मतलब भेंट उठ जो होता है वो किसके साथ हुआ था, तो बताएंगे कि तक्षशिला के जो राजकुमार थे आम्भिक, उनके साथ मतलब उनका मुलाकात होता है, भेंट होता है, ठीक है। अगला है कि वहाँ के राजा आम्भिक ने जो है सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। वहाँ के जो राजा आम्भिक था मतलब सिकंदर से मिला, उसके बाद मतलब उनका अधीनता जो था उनको स्वीकार कर लिया, ठीक है। और गंधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। मतलब पहले जो गंधार का राजधानी जो था वो कहाँ पे था, तो तक्षशिला में था, ठीक है। अगला है कि 328 328 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि सिकंदर ने जो है ईरान और अफगानिस्तान पर जो है विजय प्राप्त कर लिया। 328 में क्या हुआ कि अफगानिस्तान और ईरान पर जो है सिकंदर क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। मतलब वहाँ उसको मतलब जीत लिया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि जैसे, एक मिनट रुकिएगा, अगला पॉइंट है कि पंजाब के राजा पोरस, पंजाब के राजा कौन, पोरस, यानी शॉर्ट में बोले तो पुरु, और सिकंदर के बीच जो है झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। मतलब जो पंजाब के राजा था वो और जो सिकंदर था इसके बीच मतलब दोनों में लड़ाई होता है, ठीक है। कहाँ पे, तो झेलम नदी के, मतलब झेलम नदी के तट पर, ठीक है। उनके बीच मतलब लड़ाई होता है। वो पंजाब के जो राजा था पोरस कहिए चाहे पुरु, और सिकंदर था, दोनों में लड़ाई होता है। कहाँ पे, तो झेलम नदी के तट पर। उसके बाद देखते हैं कि लड़ाई में क्या होता है, दोनों लड़ रहा है, उसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि इस युद्ध में मतलब लड़ाई में सिकंदर और जो पोरस था मतलब पंजाब का जो राजा, उसके बीच मतलब लड़ाई में क्या होता है कि युद्ध में जो है पोरस जो है वो हार गया, मतलब सिकंदर जीत गया, अभी हार गया। हारने के बाद क्या हुआ, किंतु पोरस की जो वीरता को जो है देखकर सिकंदर ने जो है उन्हें मित्र बना लिया। हार तो गया लेकिन तब वो देखिए सिकंदर के अंदर, सिकंदर क्या के लिए उसको मित्र बना लिया। और सिकंदर की पत्नी जो रेक्सेना यानी रेक्सोना, इसने जो है पोरस की कलाई पर राखी बांधी, मतलब इसको सार बना लिया। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये पोरस था, पोरस कहाँ गया था, पंजाब के राजा था, ठीक है। और सिकंदर, ये दोनों में लड़ाई हो रहा था। तो लड़ाई होने में क्या हुआ कि पोरस हार जाता है, ठीक है। पोरस हार जाता है तो पोरस को वीरता दे करके जो कहता है कि ठीक है तुम मित्र बन जाओ। तो मित्र बनने के बाद क्या होता है, उसको घर लेकर के आता है, ठीक है। तो रोक्सेना जो थी उसका पत्नी, किसका, तो सिकंदर का। तो मतलब अपना पत्नी को कहते कि ठीक है बांध दो हाथ पे इसका कलाई, मतलब सॉरी कलाई पर इसका क्या बांधो, राखी बांधो। तो उसका पत्नी जो है राखी बांध देती, किसको, कलाई पर, किसके हाथ पर, तो पोरस के हाथ पे, ठीक है। अब पोरस कौन था, तो पंजाब के राजा था, ठीक है। चलिए अगला है कि 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि एक युद्ध को जो है 326 ईसा पूर्व में जो है इस युद्ध को जो है झेलम बितस्ता या कह सकते हैं कि हाइडे स्पेसिस युद्ध कहते हैं। अगर मान लीजिए अगर पूछ दिया कि बताइए कि बितसता या कह सकते हैं हाइडे स्पेसिस युद्ध किसको कहते हैं, तो बताएंगे कि जो झेलम पर हुआ था ना 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, उसको जो है ये बोलते हैं क्या है, बितस्ता और हाइडे स्पेसिस, ठीक है। ये युद्ध मतलब कहते हैं, ठीक है। अगला अगर देखते हैं अगला पॉइंट कि क्या हुआ कि सिकंदर जो है
क्या हुआ कि सिकंदर जो है स्थल मार्ग से जो है 325 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि वह अपनी ही सेना के साथ जो है भारत से लौट गया। सिकंदर जो था, सिकंदर स्थल मार्ग से क्या हुआ कि 325 ईसा पूर्व में जो है वो अपनी सेना के साथ जो है भारत में मतलब लौट गया। सेना के साथ जो है भारत में नहीं, भारत से लौट गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 323 ईसा पूर्व में जो है इराक के बेबलिन, क्या होता है कि 323 ईसा पूर्व में इराक का जो बेबीलोन है, बेबीलोन में जो है डायरिया होने के कारण जो है सिकंदर की 33 वर्ष की आयु में जो है मतलब उनका डेथ हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ से भी क्वेश्चन अगर बनाना चाहता है तो बना सकता है कि बताइए कि मतलब क्या बोलते हैं सिकंदर का जो है मृत्यु हुआ था कितना साल की उम्र में, तो बता देंगे 33 साल की उम्र में। अब मान लीजिए पूछना भी चाहता है ज़्यादा तो पूछेगा कि कौन सा जगह में, तो इराक के जो है बेबीलोन, बेबीलोन जो जगह है इसमें जो हुआ था डायरिया होने के कारण, किसके चलते हुआ था, तो डायरिया होने के चलते कितना साल में हुआ था, 33 साल की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था सिकंदर जी का, ठीक है। अगला है कि सिकंदर का जो है मकबरा बेबीलोन में है। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि सिकंदर का मकबरा कहाँ है, तो बताएंगे बेबीलोन में, ठीक है। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा, बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा जो है 7 अजूबों में से एक है। 7 अजूबा जो होता है ना उसमें से एक है, किसका, तो बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा। और सिकंदर का मकबरा कहाँ था, तो बेबीलोन में, ठीक है। अगला है कि सिकंदर, सिकंदर जो है भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर जो था मतलब भारत से जो है कुशल बढ़ई जो है बढ़ई प्राप्त करना चाहता था, ठीक है। सिकंदर, सिकंदर जो है भारत में 19 महीने तक रहा था। सिकंदर जो था भारत में 19 महीना तक रहा था, यानी समझिए तो 1.5 साल से 1 महीना बेसी तक मतलब रहा था, ठीक है। हाँ 1.5 साल, 1 महीना बेसी कहाँ, 1.5 साल हुआ, ठीक है। इतना साल मतलब 1.5 साल तक मतलब रहा था सिकंदर भारत में, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं कि 1 मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगला है कि सिकंदर के साथ जो है भारत आने वाला लेखक निर्याकस आने सीक्रेट्स, फिर आस्टिबुलस, कह रहा है सिकंदर के साथ जो मतलब भारत में आने वाला लेखक कौन कौन था, तो निर्याकस था, निर्याकस आने सीक्रेट्स था, फिर आस्टिबुलस था, ठीक है। ये मतलब था, ठीक है, सिकंदर के साथ मतलब आने वाला लेखक में। अगला है कि सिकंदर जो था हिंदुकुश पर्वत, सिकंदर जो था हिंदुकुश पर्वत, आप कह सकते हैं कि जो खैबर दरा था उसके माध्यम से हिंदुकुश पर्वत को जो है पार करके जो है भारत आया था सिकंदर। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नहीं कि सिकंदर जो था कौन सा दर्रा को जो है मतलब पार करके आया था, तो बता सकते हैं खैबर दर्रा। और कौन सा पर्वत, हिंदुकुश पर्वत को पार करके जो है भारत में आया था, ठीक है। अगला बात करते हैं कि सिकंदर, सिकंदर की जो सेना थी, सिकंदर की सेना ने जो है ब्यास नदी यानी हाइफेनिया को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर जो था, सिकंदर का जो सेना था वो ब्यास नदी से पार मतलब ब्यास नदी जो था इसे पार नहीं होना चाहता था। पार मतलब कहा कि नहीं नहीं पार होंगे, माना मतलब कर दिया कि नहीं पार होना है इस टाइप से, ठीक है। तो सिकंदर ने अपनी सेना को जो है नदी पार करने के लिए जो बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने जो है ब्यास नदी को जो रौद्र रूप को जो है देखकर भारत युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मतलब उसका जो सेना कहा कि नहीं बेकार है, भयानक है, रूप वैसे वैसे कहा करके मतलब वहाँ नहीं पार किया इसका सेना लोग, ठीक है। मतलब पार करने से इनकार दिया, इनकार मतलब कर दिया कि नहीं नहीं पार होंगे, आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो अतः स्थल मार्ग से जो है 325 ईसा पूर्व, कितना, 325 ईसा पूर्व में जो है मतलब क्या हुआ कि सिकंदर अपनी सेना के साथ जो है भारत से लौट गया। तो मान लीजिए अब जब सेना नहीं पार हो रहा था, अकेले राजा पार होकर के क्या होगा, इसके चलते जो था मतलब लौट गया उसका सेना, और सिकंदर भी मतलब लौट गया, भारत नहीं गया, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट है कि 1 मिनट, अगला पॉइंट है कि सिकंदर का जो थल सेना के जो सेनापति था कौन, सेलुकस निकेटर। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सिकंदर का जो है, सिकंदर का जो थल सेना का सेनापति कौन था, तो सेलुकस निकेटर। सिकंदर का थल सेना का सेनापति कौन था, तो सेलुकस निकेटर, ठीक है। जबकि जल सेना का जो सेनापति था क्या था, उसका नाम तनिरियाकस। 1 मिनट बढ़िया से इसको देख लीजिएगा कि सिकंदर का जो थल सेना था उसका सेनापति का नाम क्या था, सेलुकट निकस, ठीक है। और जो जबकि जल सेना का जो है उसका सेनापति का नाम क्या था, तनिरियाकस, ठीक है, याद रखिएगा। सिकंदर का जो पुत्र था, सिकंदर का पुत्र, सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो अपनी जो मतलब पत्नी रुखसाना को जो पुत्र था, नहीं समझ में होगा 1 मिनट देख लीजिए। कह रहा है कि जो सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, सिकंदर का पुत्र कौन था, सिकंदर चतुर्थ, जो अपनी पत्नी
रुखसाना का पुत्र था, मतलब पत्नी किसका, रुखसाना उसका पत्नी था, किसका, सिकंदर का, तो मतलब उसी का पुत्र था। ठीक है। अगला है कि सिकंदर जो है सिकंदर लड़ाई में जो है खुद सेना से आगे होकर लड़ने लगता था। मतलब सिकंदर का हुआ कि लड़ाई में जो है खुद सेना लोग से मतलब आगे होकर के क्या हुआ कि लड़ने लगता था। ठीक है। और जिससे जो है सेना का मनोबल बढ़ जाता था। मान लो जैसे मेन अगर राजा ही जा करके अगर मतलब और लोगों को सामना करना पड़े तो प्रजा लोग भी सोचता है, चाहे मतलब सेना लोग जो है वही सोचेगा कि अरे ये तो मेरा राजा ही है, तो हम लोग को तो और फर्ज बनता है कि हम लोग जा करके आगे उनका हेल्प करें। तो मतलब वहाँ का जो मनोबल होता था वो बढ़ जाता था वहाँ पे सैनिकों में। ठीक है। तो सिकंदर जो है विश्व विजेता इसीलिए कहा जाता था। मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन इसीलिए बनता है कि सिकंदर जो है विश्व विजेता कहा जाता था, क्यों? ऑप्शन वहाँ पे दिया रहा है, क्यों? क्योंकि उसका जो सेना था मतलब वो आगे होकर के मतलब लड़ने लगता था, तो वहाँ का जो उसका सैनिक लोग जो था, वो सब सेना लोग जो था, उस सबका मनोबल और बढ़ जाता था, जिससे जो है सिकंदर सिकंदर जो था विश्व विजेता मतलब कहा जाता है। ठीक है। उस समय क्या हुआ कि यूनान के लोगों को जो है विश्व के विजेता मतलब विश्व की जितनी जानकारी नहीं थी, मतलब उस समय जो है यूनान के जो लोग थे, लोगों को जो है विश्व की जीतने का जानकारी नहीं थी, उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। मतलब पहले यूनान के लोग को पता नहीं था कि कितना जीतना है, क्या करना है, और उतना जो था सिकंदर मतलब पहले ही जीत के रख लेता। ठीक है। अगला है कि सिकंदर सिकंदर को जो है सिकंदर को जो है पूरी दुनिया के 60% भाग को जो है जीत लिया था। मतलब पूरा दुनिया जो है उसका जो है 60% भाग जो है सिकंदर मतलब जीत लिया था। सोचिए, जैसे सिकंदर ने जो एशिया माइनर, तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, इराक हो गया, सिंध हो गया, गंधार हो गया, कंबोज हो गया, ये सब मतलब जीत लिया था सिकंदर। ठीक है। सिकंदर को जो पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नहीं, कि सिकंदर को जो है पूरी दुनिया जीतने का सपना किसने दिखाया था, तो गुरु अरस्तु ने दिखाया था। क्लियर? तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। टू द पॉइंट हम लोग बात किए, डायरेक्ट इसमें कोई वैसा जो होता है वैसा कुछ मतलब नहीं लगा झाल झपेट टाइप से। आपको मेरे हिसाब से लगता है पूरा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का फिर जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, हम लोग तो आज हम लोग डिस्कस कर लें यूनानी आक्रमण के बारे में, जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग डायरेक्ट अब बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मैं तो कह ही सकता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं करने हम तो जोर जबरदस्ती कर नहीं सकते, आपके ऊपर। अगर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो हेल्प हो सके और वो भी जो है अपना पढ़ाई कर सके। ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।